नमस्कार। उत्तर प्रदेश में दो लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां से अगर भारतीय जनता पार्टी अपने दो विशेष कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दे तो पूरे देश में सबसे ज्यादा हंगामाखेज चुनाव, सबसे ज्यादा चर्चित चुनाव, सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज चुनाव उन्हीं दो लोकसभा क्षेत्रों में हो जाएगा उत्तर प्रदेश की, ये जान लीजिए। और एक चुनाव तो ऐसा होगा जिसकी गूंज, अनुगूंज और धमक वैश्विक स्तर पर सुनाई देगी, विश्व के स्तर पर सुनाई देगी, हंगामा मच रहा होगा। जी हाँ, और दोनों इलाके उत्तर प्रदेश से हैं, दोनों चुनाव क्षेत्र। एक से तो इतना हंगामा मच जाएगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि विश्व भर की निगाहें उस सीट पर आकर टिक जाएंगी, उस उम्मीदवार पर आकर टिक जाएंगी, विश्व भर की। जी हां, आपको लगेगा भाई ऐसा कैसे हो सकता है? उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़ा चुनाव बनारस में है, जहां से प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी। नहीं, अगर जैसा मैं कह रहा हूं वैसी स्थिति बनती है तो फिर वो दो क्षेत्रों के चुनाव सर्वाधिक चर्चित हो जाएंगे। जी हां, एक चुनाव क्षेत्र है रायबरेली और एक चुनाव क्षेत्र है मैनपुरी। वैसे तो ये दोनों इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैनपुरी मुलायम सिंह जी का इलाका रहा और अंतिम बार वो वहीं से सांसद थे जब वो दिवंगत हुए उस वक्त 2019 में वो वहां से जीत के आए थे। उसके बाद उनके निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें उनकी बहू और अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी डिंपल यादव जी वहां से जीती और इस बार फिर मैनपुरी से डिंपल यादव जी उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी की टिकट पर। इसलिए मैनपुरी महत्वपूर्ण है और रायबरेली इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो गांधी पट्टी रही, वो फिरोज गांधी की सीट थी, जवाहरलाल नेहरू के दामाद की, इंदिरा जी के पति की, राजीव और संजय के पिता की। उस फिरोज गांधी की मृत्यु के बाद वो सीट आई इंदिरा जी के पास और फिर इंदिरा जी उस सीट से लगातार सांसद रही लंबे समय तक। वहां से हारी भी और जीती भी, एक बार हारी 77 में। इस नाते रायबरेली महत्वपूर्ण है क्योंकि फिर वहां से सोनिया जी ने इंदिरा जी के विरासत को संभाला और लंबे समय तक वहां से विजयी नहीं। सोनिया जी ने जब भी वहां से चुनाव लड़ा विजयी हुई, कभी पराजित नहीं, इसलिए महत्वपूर्ण है स्वाभाविक तौर पर। लेकिन अब मैं ऐसी चर्चा क्यों कर रहा हूं कि हंगामा मच जाएगा? जी हां, रायबरेली से भाजपा के भीतर मांग हो रही है कि नूपुर शर्मा को उम्मीदवार बना दिया जाए। नूपुर शर्मा पहचाने आप कौन? जी हां, वही नूपुर शर्मा जिन्होंने एक टीवी डिबेट में एक पैनलिस्ट के कथन के जवाब में एक धर्म से संबंधित कुछ टिप्पणियां की थी और उसके बाद पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में भूकंप आ गया था। इस्लामिक वर्ल्ड कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश भारत नहीं, पूरे मुस्लिम विश्व में हंगामा मच गया था। देशों ने अपने स्तर पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया था, राष्ट्र के तौर पर हाहाकारी दृश्य उपस्थित हो गया था। नूपुर शर्मा के लिए प्राण रक्षा मुश्किल हो गई थी, सैकड़ों मुकदमे दायर हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने भी नूपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था। लेकिन नूपुर शर्मा संघ परिवार की कार्यकर्ता है, एबीवीपी की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नेता रही, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि के तौर पर उसने चुनाव जीता और एक अच्छे वक्ता के रूप में नूपुर शर्मा की प्रसिद्धि भी है।
अब मांग हो रही है कि नूपुर शर्मा को रायबरेली से उतार दीजिए। अब आप सोचिए, अगर नूपुर शर्मा रायबरेली से भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर उतर गई, उतरेंगी नहीं उतरेंगी ये तो भाजपा में केवल 2 ही 3 लोग जानते हैं, बाकी कौन बता सकता। लेकिन अगर, अभी तो सारी बात अगर पर हो रही, अगर ऐसा हो गया तो जो मैंने आरंभ में कहा था उस बात को ध्यान रखें, विश्व भर में इस चुनाव की हाहाकारी चर्चा होगी, गूंज होगी। भारत का सबसे ज्यादा हंगामा खेज चुनाव यही होगा, जिसपे विश्व भर की निगाहें होंगी और इस्लामिक वर्ल्ड की तो खास तौर पर। पूरे देश में एक फिजा नई किस्म की खड़ी हो जाएगी। भाजपा टिकट देगी नहीं देगी भाजपा तय करेगी, लेकिन मांग हो रही है खासतौर पर भाजपा के काडर का यह दबाव है पार्टी नेतृत्व पर कि नूपुर शर्मा की वापसी होनी चाहिए। कहा जा रहा संघ परिवार भी इस राय का है कि नूपुर शर्मा का निलंबन समाप्त होना चाहिए और उसको अब मुख्य धारा में लाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हंगामा हो जाएगा, पूरे विश्व भर में चर्चा हो जाएगी रायबरेली के चुनाव की, उतनी चर्चा जितनी इंदिरा जी के लड़ने पर भी नहीं होती थी। ये जान लीजिए, बड़ी बात कह रहा हूं, सोनिया जी नहीं, इंदिरा जी के लड़ने पर भी जितनी चर्चा नहीं होती। 77 में जब इंदिरा जी हारी थी तभी शायद इतनी चर्चा हुई होगी रायबरेली की, जितनी अगर नूपुर पर्चा भर देगी यहां से बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर तो हंगामा मच जाएगा। कल्पना करिए, अमेठी से स्मृति ईरानी और रायबरेली से नूपुर शर्मा, क्या दृश्य बनेगा। और दूसरा विषय मैं कह रहा हूं, मैंने 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की और 2 कार्यकर्ताओं की चर्चा की। दूसरा मैनपुरी, मैनपुरी से अगर भाजपा अपने कोटे से अपने उम्मीदवार के तौर पर मुलायम सिंह जी की छोटी बहू अपर्णा को टिकट दे के मैदान में उतार दे तो मैनपुरी भी देश के सर्वाधिक चर्चित चुनाव क्षेत्रों में, विश्व तो नहीं कह रहा, लेकिन देश के सर्वाधिक चर्चित चुनाव क्षेत्रों में से एक हो जाएगा। टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं होगा लेकिन उसमें से एक हो जाएगा, जहां मुलायम सिंह जी की 2 बहुएं आमने सामने टकराएंगी। अपर्णा लड़ेंगी कि नहीं ये एक प्रश्न है, भाजपा उनको लड़ाना चाहती है कि नहीं ये दूसरा प्रश्न है। लेकिन अगर ऐसा हो गया, मैं जीत हार में भी नहीं जा रहा, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो चुनाव बहुत रोचक हो जाएगा। बहू वर्सेस बहू, 2 बहुओं का चुनावी युद्ध बहुत रोचक हो जाएगा, भारत भर में उसकी चर्चा होगी। मतलब जो लोग कह रहे हैं कि भाई 24 का चुनाव में थ्रिल नहीं है, रोमांच नहीं है, कौतूहल नहीं है, सस्पेंस नहीं है, वो सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे अगर रायबरेली और मैनपुरी में इन 2 कार्यकर्ताओं को भाजपा चुनाव में उतार दे। थ्रिल भी हो जाएगा, सस्पेंस भी हो जाएगा, कौतूहल भी हो जाएगा, हाहाकार भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। एक मसाला फिल्म जैसी होती है ना, वैसा हो जाएगा चुनाव। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से हाहाकार हो रहा होगा। अगर अपर्णा चुनाव लड़ती है मैनपुरी से तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अपर्णा महत्वपूर्ण नहीं, अपर्णा के पीछे भारतीय जनता पार्टी की शक्ति लगेगी, उसकी सामर्थ्य लगेगी, इसलिए चुनाव बहुत रोचक हो जाएगा। और स्वाभाविक है डिंपल जी के लिए समाजवादी पार्टी भी कोई कसर नहीं उठा के छोड़ेगी, वो भी अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य झोंक देगी अपने इस गढ़ को बचाने के लिए, जहां से मुलायम सिंह जी की यादें जुड़ी हैं। तो बहुत रोचक हो जाएगा दृश्य अगर ऐसा हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित हंगामा खेज चुनाव होगा अगर नूपुर शर्मा को भाजपा टिकट देती है रायबरेली से, तब स्काई इज द लिमिट वाली स्थिति होगी। इतना हाई वोल्टेज इलेक्शन आपने नहीं देखा होगा, ये तय मान लीजिए। नूपुर शर्मा की उम्मीदवारी की घोषणा ही भूकंप जैसी स्थिति पैदा कर देगी, राजनीतिक भूकंप जैसी। अब इसका प्लस माइनस भाजपा को तय करना है कि उस भूकंप से उसको नुकसान है या फायदा है, और अगर फायदा है तो कितना और नुकसान है तो कितना। ये तराजू भाजपा के पास है, वो तय करे। लेकिन कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि नूपुर की पुनर्वापसी होनी चाहिए। अब
उतने फायर ब्रांड व्यक्ति की पुनर्वापसी के अपने फायदे होते हैं और अपने खतरे भी होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा प्रयोग तेलंगाना में करके देख चुकी है। ऐसे ही विवाद में उसने एक अपने फायर ब्रांड विधायक को सस्पेंड किया था, पार्टी से हटाया था, और उसके बाद फिर उसकी वापसी करा दी और टिकट दे दिया। इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा नूपुर के संदर्भ में भी ऐसा फैसला ले सकती है, लेकिन मैं कहूंगा सकती, तय अभी कुछ नहीं। पर हां, अगर ऐसा हो गया तो रायबरेली दुनिया भर में सुर्खियों में रहेगा। इंदिरा जी जब चुनाव लड़ती थी उस समय जितना सुर्खियों में रहता था उससे भी ज्यादा सुर्खियों में रहेगा। तब केवल सुर्खियों में रहते ही होगी रायबरेली जी। और अगर नूपुर शर्मा यहां से चुनाव लड़ गई तो हंगामे में रहेगी, हंगामों भरी सुर्खियों में रहेगी रायबरेली पूरी दुनिया भर में। तुर्की में भी चर्चा हो रही होगी, इंडोनेशिया में भी चर्चा हो रही होगी, अरब देशों में भी चर्चा हो रही होगी। आप समझ रहे हैं ना? इस संदर्भ ही बदल जाएगा, चुनाव का पूरा दृश्य बदल जाएगा, कलेवर बदल जाएगा। लेकिन वही लाख टक्के का सवाल, क्या भाजपा ऐसा निर्णय करने जा रही है? यही बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि आने वाले 72 घंटों के भीतर ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि मैनपुरी से अपर्णा और रायबरेली से नूपुर चुनाव लड़ेंगी या नहीं। धन्यवाद।